इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टैक्सेस ऑन द इंट्राडे ट्रेडिंग इन इंडिया। जी हाँ, अगर आप सेम डे के ऊपर स्टॉक्स को बाय करके सेल करके प्रॉफिट या फिर लॉस बुकिंग करते हो तो उसके ऊपर इंडिया में टैक्स कैसे लगता है, वो टैक्स आपको कैसे पे करना पड़ता है, आईटीआर फाइलिंग के अंदर वहाँ पे कहाँ पे दिखाना पड़ता है आपको, इसकी एक टर्नओवर की कैलकुलेशन भी होती है तो वो कैसे लगती है, नए रूल्स आ चुके हैं उसके ऊपर, टैक्स ऑडिट आपको एक सीए से कब करानी पड़ती है उसके ऊपर, तो ये सारी चीज़ जानने को मिलेगी आपको एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। शुरू करने से पहले यार बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक यहाँ पे टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, या हम लोगों ने अपनी मास्टर क्लास को भी लाइव कर दिया है, अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हो तो दोनों की लिंक भाई मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, एक बार प्लीज जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो पहले यार बात कर लेते हैं कि इंट्राडे की जो इनकम होती है वो किस हेड के अंदर आती है। तो देखिए, इंट्राडे जो है हमारे इंडिया के अंदर स्पेक्टिव इनकम माना जाता है, यानी इसके ऊपर जो टैक्स लगता है ना भाई वो एज ए नॉर्मल मतलब इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है, जो भी आपकी स्लैब रेट होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता जैसे इक्विटी के अंदर होता है, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया वहाँ पे 15% का टैक्स रेट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% का टैक्स रेट है, ऐसा नहीं है। जिस भी स्लैब रेट के अंदर आप फॉलो करोगे उसके अकॉर्डिंग भाई टैक्स लगेगा। अब हमारे इंडिया में दो टाइप की स्लैब रेट चलती है, ओल्ड टैक्स रेजिम वाली भी चलती है, न्यू टैक्स रेजिम वाली भी चलती है। मैं आपको सिंपली समराइज करूं तो न्यू टैक्स रेजिम के अंदर 7 लाख रुपए तक भाई कोई भी आपका टैक्स नहीं लगता, आपको गवर्नमेंट से रिबेट मिल जाती है। अब देखो, इंट्राडे की जो इनकम है ना उसको रिपोर्ट करने से पहले आपके पास में दो चीजें जरूर होनी चाहिए। एक तो इंट्राडे का जो टर्नओवर है उसकी आपको कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी और टैक्स पेनल रिपोर्ट्स आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो चलो भाई पहले बात कर लेते हैं कि टर्नओवर की कैलकुलेशन कैसे लगती है। तो देखिए, बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगा। आपने मान लो एक दिन के अंदर 2 ट्रेड लिए, एक के अंदर आपको 3000 का लॉस हो गया, एक के अंदर भाई आपको 1250 का प्रॉफिट हो गया। तो आपको क्या करना है, दोनों ही को वैल्यू को जो है यहाँ पे एब्सोल्यूट मानना है और दोनों को आपको टोटल लगा देना है, यानी कि 3000 का लॉस 1250 का प्रॉफिट, यानी कि 4250 रुपए का आपका टर्नओवर हो गया। अब ये आपको कभी भी भाई मैनुअल कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, आपको ब्रोकर जो है रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे भाई एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, जैसे आप अपने ना जीरोधा के कंसोल वगैरह के अंदर जाओगे, ठीक है, तो वहां पे आपको रिपोर्ट वाले सेक्शन में टैक्स पेंडल का सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे अपना फाइनेंशियल ईयर बेसिकली सेलेक्ट करो, Q1 से Q4 की जनरेट कर लो रिपोर्ट, और ये एक्सेल बेस्ड जो है ना प्रॉपर आपकी रिपोर्ट डाउनलोड हो जाती है। अब इसके अंदर आप देखोगे ना रिपोर्ट, ये एक्सेल वाली फाइल को खोल के देखोगे तो यहाँ पे इक्विटी के सेगमेंट में आप देख सकते हो इंट्राडे का आपको टर्नओवर भी मिलने वाला है और कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस है वो भी आपको देखने वाला है। जी हाँ, तो इसका कैलकुलेशन जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया वैसे ही होगा सेम। जैसे अभी इंट्राडे की सारे ट्रांजेक्शन देख सकते हो, जितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है उन सभी को अगर एब्सोल्यूट वैल्यू मांग के अगर आप टोटल कर लेते हो तो एग्जैक्ट वही टर्नओवर आपको अपनी जीरोधा की रिपोर्ट में भी दिखने वाला है। अब भाई बात करते हैं कि ये जो टर्नओवर की कैलकुलेशन है, चलो वो तो आपको ब्रोकर प्रोवाइड कर देता है, लेकिन इसके ऊपर एक टैक्स ऑडिट भी यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। उसकी क्या लिमिट रहती है, तो देखिए ये टर्नओवर जो है अगर 10 करोड़ को क्रॉस करता है तो कंपलसरी है भाई आपको एक सीए से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो है टैक्स ऑडिट इसके ऊपर करवानी पड़ेगी। बाकी अगर आपका टर्नओवर जो है 2 करोड़ के नीचे है, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन नहीं करते हैं और प्रेजेंटेटिव बेसिस पे 6% के नीचे प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो उस केस में भी भाई आपको टैक्स ऑडिट करनी पड़ेगी। अब चलिए बात करते हैं कि ये इंट्राडे की जो ट्रांजेक्शन होती है वो आईटीआर के अंदर आपको कहाँ दिखानी पड़ती है। तो भाई उसके लिए आपको जो है आईटीआर 3 फाइल करना पड़ता है। वैसे तो मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो बना रखा है, तो मैं आपको सीधा ले चलता हूं कि इंट्राडे का कौन सा कॉलम होता है जिसके अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। बाकी इस वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो भाई इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए आपको अपनी आईटीआर जो 3 होता है उसके अंदर P&L का शेड्यूल होता है, वहां पे सिंपली तरीके से आपको जाना पड़ता है। तो अगर देखो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन नहीं करते तो नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको नो अकाउंट केस का सेक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है, और स्टार्टिंग ऑफ वीडियो मैंने आपको बताया था कि ये सिलेक्टिव एक्टिविटी के अंदर काउंट होता है, तो यहाँ पे आपको थर्ड टैब ना उसी का मिल जाने वाला है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे आपका टर्नओवर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप अपना सिंपली टर्नओवर डाल दीजिए जो आपको अपने रिपोर्ट के थ्रू मिल जाएगा। इसके साथ में अगर लेट सपोज मान लो अगर आपको लॉस भी हुआ है तो लॉस भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जैसे कि आपका 0 हो जाएगा, आपका जो अमाउंट है वो बेसिकली एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, तो आप देख सकते हो ये वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में आ चुकी है। तो इस तरह से आप अपना इंट्राडे का लॉस वगैरह भी पुट कर सकते हो। इसके अलावा भाई अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो आपको नो अकाउंट केस वाले को यूज लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। और आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट ने इसके अंदर अब चेंज भी कर दिया है, इंट्राडे को यहाँ पे एक अलग से कॉलम दिया गया है। जी हाँ, तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर देख सकते हैं, अगर आप बॉटम के अंदर यहाँ पे नीचे की साइड में जाएंगे तो यहाँ पे 12th नंबर का जो कॉलम है यहाँ पे आपको मिल जाता है टर्नओवर फ्रॉम द इंट्राडे ट्रेडिंग। जी हाँ, तो हम लोगों ने जो नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाला था, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो तो यहाँ पे आपको अपना टर्नओवर डालना है और जिस उससे जितने भी आपको इनकम हुई है या फिर जो भी लॉस हुआ है वो आप डाल सकते हो।
अच्छी बात है। अगर आप लॉस भी डालना चाहते हो तो यहाँ पे माइनस का साइन डेफिनेटली आपको अलाउ रहता है। बाकी अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। तो इस तरह से भाई आपकी P&L वाले के अंदर नो अकाउंट केस और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यहाँ पे इंट्राडे की रिपोर्टिंग हो जाती है। फिर उसके बाद में अगर आप टैक्सेस वाइज पूछोगे तो जैसे मैं बताया था कि स्लैब रेट के अकॉर्डिंग चलता है। तो अगर आपकी जो टोटल इनकम है अगर वो 7 लाख के नीचे है भाई, तो कोई आपका टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं बनने वाला है। अब आप लोग बोलोगे यार फिर रिपोर्ट करके फायदा क्या जब टैक्स ही नहीं लग रहा। तो लेट सपोज अगर आपको लॉस हुआ है इंट्राडे के अंदर, तो यहाँ पे अच्छी बात क्या होती है, उसको आप 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। जैसे अभी रिसेंटली मैंने 25,000 रुपए का लॉस बुक किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी वैसे कोई इनकम नहीं है। तो मैं अपना जब शेड्यूल CFL खोलूंगा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 25,000 रुपए का लॉस है ना, आपका कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। जी हाँ, इससे फायदा आपको ये मिलेगा कि फ्यूचर के अंदर जब भी कोई इंट्राडे का अगर आपको प्रॉफिट होता है तो ये लॉस भाई उसको सेट ऑफ कर देगा और उस टाइम पे आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो अगर जो लोग रेगुलर इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उनके लिए ये जरूरी पॉइंट है कि अगर आपको लॉस भी होता है तो डेफिनेटली आपको अपनी ITR फाइलिंग के अंदर रिपोर्टिंग करनी चाहिए। तो गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंट्राडे के ऊपर यहाँ पे टैक्सेस कैसे लगते हैं, इसकी रिपोर्टिंग कैसे होती है और लॉस के ऊपर भी आप कैसे बेनिफिट उठा सकते हो। समराइज करना चाहो, इंट्राडे का जो इनकम होता है बेसिकली अगर आपका टोटल इनकम जो है 7 लाख के नीचे तो न्यू टैक्सेस में भाई कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। ओल्ड टैक्सेस में भी 5 लाख तक कोई आपका टैक्स नहीं लगता है। प्लस लॉस हुआ है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 4 साल तक, आने वाले सालों के प्रॉफिट को सेट ऑफ कर सकते हो, वो आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा अगर लॉस भी हुआ है तो। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग हमसे सीखना चाहते हैं ITR फाइलिंग या एक्सपर्ट के थ्रू बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर फाइलिंग भी कराना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप लोग के जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।